मैं इंदु अरोड़ा, राजेश अरोड़ा जी की वाइफ हूँ। राजेश जी को 29-30 तारीख से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी। वो थोड़ा सा बोलते हुए थोड़ा सा इनकोहेरेंट थे और एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। My name is Anirudh Mittal, and my father-in-law got admitted to BLK about 6 days ago. He was rushed here by my mom, and he suffered a brain stroke. मिस्टर अरोड़ा जब हमारे पास आए तो इनका राइट साइड की बॉडी में वीकनेस थी। ये पूरी तरह से कंफ्यूज थे, ना कुछ बोल पा रहे थे और ना कुछ समझ पा रहे थे, जिसको हमारी भाषा में अफेजिया बोलते हैं। तो शरीर के राइट साइड का दाहिने हिस्से का बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। जब हम इनके सीटी स्कैन कराए और कुछ एंजियोग्राफी कराई तो उसमें पता चला कि ब्रेन के लेफ्ट साइड को जो एक बहुत बड़ी खून की नस जो सप्लाई करती है उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन के लेफ्ट साइड में डैमेज होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इनका बॉडी का राइट साइड जो है वो चल नहीं रहा और इनको बोलने और समझने की भी दिक्कत है, बिकॉज लैंग्वेज फैक्टर ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। तो मुझे डॉक्टर विनीत बांगा जी ने आके बताया कि इनके लार्ज वेसल में बड़ा क्लॉट है, जिसको कि हमें सर्जरी से रिमूव करना पड़ेगा और ये सर्जरी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो हमने फैमिली को काउंसिल किया, क्योंकि ब्रेन की एक बहुत बड़ी नस ब्लॉक है और अगर टाइम रहते उसको नहीं खोला गया तो जो ब्रेन का हिस्सा अभी बचा हुआ है, जो अभी डैमेज हो सकता है, वो भी आगे चल के डैमेज हो जाएगा। फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने तुरंत हमें परमिशन दी ऑपरेट करने की और हमने पेशेंट को ऑपरेट करके, जिसमें कि हम टांग के रास्ते ब्रेन में जाते हैं एक छोटी सी सुई डाल के और इस क्लॉट को स्टेंट्स और एस्पिरेशन कैथेटर्स की मदद से खींच के बाहर निकाल देते हैं, वो ऑपरेशन किया, जिसको कि हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर विनीत बांगा। उन्होंने इतना अच्छा सर्जरी किया कि फ्रॉम दी सेकेंड डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड शोइंग लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। उन्होंने उनके चारों लिम्ब चल रहे थे, जो कि स्ट्रोक के टाइम पे उनको थोड़ा सा राइट साइड पे पैरालिसिस हुआ था। उनके हाथ और पैर नहीं चल रहे थे, पर सर्जरी के बाद जब वो आईसीयू से बाहर आए तो हमने देखा उनके चारों लिम्ब प्रॉपरली काम कर रहे थे और थर्ड डे से तो उन्होंने अपने आप चलना भी शुरू कर दिया था। वो खाना भी अपने आप खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, अपने काम सब मैनेज कर रहे हैं। I want to especially thank Dr. Banga. Dr. Banga, he's just phenomenal, very compassionate. He really acted fast, gave the care Papa needed. Operated on him and provided excellent post surgery care. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रोक पेशेंट्स कि हम उनके सिम्टम्स को टाइमली रिकॉग्नाइज करें, जैसा कि इनके केस में हुआ। तो इसलिए हम अपने स्ट्रोक के पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि जो लक्षण हैं उनको याद रखें और समय रहते हॉस्पिटल पहुँचे, बिकॉज एज वी से टाइम इज़ ब्रेन। सो इफ़ यू रीच इन टाइम यू सेव योर ब्रेन।